तो जी हाँ, हमारे जितने भी मुल्क भर के लोन गेटर्स हैं, वो लोग जो कर्ज लेना चाहते हैं 20 लाख रुपए तक का, और उनको नहीं पता कि वो कर्ज कहां से लें, किस इदारे से लें, तो आपका इंतजार अब खत्म हो चुका है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल डिटेल देने वाला हूं कि एक ऐसा इदारा जो कि आपको 20 लाख रुपए तक का कर्ज देता है, वो भी बिल्कुल आसान एक साथ पर बिल्कुल आसान शराइतें हैं। आप बेसिक अपना शनाख्ती कार्ड वगैरह लेके जाएंगे और बिजली का बिल लेके जाएंगे और आपको उस पे कर्ज मिल जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर आपको हुकूमत की सब्सिडी भी मिलती है। बिल्कुल आसानी के साथ आप ये कर्ज अदा कर सकते हैं, वो भी 20 साल के साथ पे आप ये कर्ज अदा करेंगे। कौन सा इदारा है, कैसे कर्ज आप ले सकते हैं, कैसे कैसे आपने अप्लाई करना है, इंशाल्लाह मुकम्मल डिटेल पे इसी वीडियो के अंदर बात करेंगे। लेकिन ये वीडियो हमने बहुत ही मेहनत से बनाई है, तो काइंडली अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताऊं कि ये इदारा आपको 20 लाख रुपए तक का कर्ज देने वाला है, और 20 लाख रुपए का कर्ज भी आपको हुकूमत की सब्सिडी के साथ यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे वाज़ेह तौर पर मेंशन है कि गवर्नमेंट मार्कअप सब्सिडी स्कीम है ये, जिसके तहत आपको 20 लाख रुपए का कर्ज मिलने वाला है। इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि आप ये जो कर्ज लेने वाले हैं, वो हर एक उस इंसान को मिल सकता है जिसके पास घर है। अगर आपके पास घर है तो आप ये कर्ज ले सकते हैं। अब जो मैंने आपको बोला है कि आपके पास घर है कि नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो भी लोन लेना है अपने घर पे लगाना है, बल्कि नहीं, आप वो कर्ज लेके अपने किसी भी मामलात या रोजमर्रा जिंदगी के किसी भी इशू के अंदर वो कर्ज या फिर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आपका पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड वैलिड होना चाहिए। अक्सर मैं आपको एक और चीज बता दूं कि यहाँ पे लोग गलती करते हैं कि अगर आपको 2 या 4 महीने या 6 महीने के अंदर अगर शनाख्ती कार्ड एक्सपायर होने वाला है, तो तब भी आप अप्लाई कर देते लोन के लिए। तो ऐसा आपने नहीं करना। आपकी शनाख्ती कार्ड की कम से कम जो डेट है वो 1 साल होनी चाहिए, ये आपने ख्याल रखना है। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि दूसरा, अगर आप किसी भी घर के मालिक हैं तो आप इस सब्सिडी के साथ ये लोन स्कीम हासिल कर सकते हैं। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि आप अकेले भी ले सकते हैं, अगर आप किसी के साथ मिल के लेना चाहते हैं तो तब भी आप ये कर्ज ले सकते हैं। किस किस चीज के लिए कर्ज ले सकते हैं जी, यहाँ पे वाज़ेह तौर पर मेंशन किया गया है। मैंने घर की जो बात की थी, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि यहाँ पे अगर आप अपना जो घर का स्ट्रक्चर उसे इंप्रूव करना चाहते हैं, मतलब आपके कुछ 2 कमरे पहले हैं, आप उसको 4 और डालना चाहते हैं, 2 और डालना चाहते हैं, या अपने घर को बड़ा करना चाहते हैं या डबल स्टोरी करना चाहते हैं, आप इसके लिए कर्ज ले सकते हैं। और जारी बात है कि आपका पूरा पैसा उसके अंदर नहीं लगेगा। आप 30%, 40%, 50% लगा सकते हैं। बाकी की रकम आप जो है वो अपने बाकी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी मैं आपको बात बताऊं कि अगर आप अपना घर खरीदना चाहते हैं या फिर अपना नया घर बनाना चाहते हैं, तो तब भी ये कर्ज आप ले सकते हैं। आगे जाके मैं कुछ आपको छोटी मोटी शराइत भी बताऊंगा, वो भी आपने सुन लेनी है। वो आपने मुकम्मल डिटेल देख के तभी अप्लाई करना है, ताकि आपको तमाम तर चीजें वाज़ेह तौर पर पता चल सकें। उसके बाद मैं फीचर्स की बात करूं तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको बताना बहुत जरूरी है, ताकि आप किसी किस्म के भी मसले के अंदर ना फंसे और आपको ज्यादा रकम अदा ना करनी पड़े। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपको 2 मिलियन का मैक्सिमम कर्ज मिलेगा, मतलब 20 लाख रुपए का। टेन्योर यहाँ पे आपको 5 साल से लेकर 20 साल का बताया जा रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि आपने जो कर्ज लेना है, वो आपने कोशिश करनी है कि 5 या फिर 10 साल के लिए लेना है। अब मैं क्यों ऐसी बात कर रहा हूं, मैं आपको आगे जाके बात बताता हूं कि हुकूमत की सब्सिडी है कि अगर आप पहले 5 साल के लिए कर्ज लेते हैं, उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 5% देना पड़ेगा इंटरेस्ट रेट। उसके बाद अगर आप 5 साल से ज्यादा टाइम के लेना चाहते हैं, 5 से 10 साल के टाइम तक लेना चाहते हैं, तो तब आपको पड़ेगा 7%। लेकिन अगर आप 10 साल से ऊपर जाते हैं तो फिर बैंक की पॉलिसी के मुताबिक जितना भी होता है आपको वो अदा करना पड़ेगा। तो आपको मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि अगर आप लोन लेना चाहते हैं ये वाला, तो आप 10 साल से ज्यादा की किस्तें बनवाएं। उसके बाद हम बात करें कि यहाँ पे लोन आपको किस तरह पे करना है, तो आपको इक्वल मंथली जो पेमेंट होगी उसके हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। इंश्योरेंस वगैरह भी होगा जो आपको बैंक ही करके देगा, इसकी किसी किस्म में कोई भी आपने फीस वगैरह अदा नहीं करनी, ये आपने गौर कर लेना है। अक्सर जो बैंक है आपसे वो इंश्योरेंस के भी पैसे लेते हैं, तो इस तरह की कोई भी फीस वगैरह ये आपसे नहीं लेगा। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि आपको अगर 5 मरले का प्लाट है तो आप इसके लिए आसानी के साथ कर्ज ले सकते हैं यहाँ से। उसके बाद मैं कुछ और डिटेल में बात करूं तो ये कौन सा इदारा है,
और आप इसके अंदर अप्लाई कैसे करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अप्लाई करने से पहले आपने अपने जैज़ कैश, अपने जी पैसा वगैरह का जो भी लोन वगैरह होगा वो अदा कर लेना है। वो अदा करके ही आपने अप्लाई करना है लोन के लिए, पहली शर्त तो ये होगी। दूसरा, आपने कोशिश करनी है कि अगर आपने पहले किसी बैंक से लोन लिया हुआ है तो वो लोन पहले आपने या तो अदा कर लेना है, या फिर आप जो है वो अदा कर भी रहे हैं तो आप उसकी टाइम के साथ किस्तें अगर अदा की जा रहे हैं तो फिर किसी किस्म का मसला नहीं होगा, आपका लोन बाकायदा बासानी अप्रूव हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि इसके लिए कोई बहुत बड़ी शर्त नहीं आप रखी गई कि आपने जो है वो हर हाल में कोई 6 माह की या 10 माह की या साल की आपको स्टेटमेंट चाहिए होगी। आपका सिर्फ बैंक अकाउंट होना चाहिए इस बैंक के अंदर जो मैं आपको बताने वाला हूं, और आपका यहां से लोन अप्रूव हो जाएगा। तीसरी बात आपने जो ख्याल रखनी है कि आपने इसके अंदर जब अप्लाई करने लगना है तो आपको जो फॉर्म दिया जाएगा, आपने फॉर्म के अंदर जो हिदायत होंगे वो जरूर पढ़ लेनी है। अक्सर ऐसा होता है कि आप वो चीजें छोड़ देते हैं और उसके बाद आपको पता चलता है कि काफी किस्म की ऐसे कोई इंक्लूडिंग चार्जेस वगैरह थे जो अदा करने पड़े हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो मुकम्मल जो स्कीम है वो गवर्नमेंट की तरफ से है। गवर्नमेंट की तरफ से ज्यादातर जो स्कीमें होती हैं उसके अंदर आपको किसी किस्म कोई फीस वगैरह, इनिशियल फीस वगैरह अदा नहीं करनी पड़ती, जो कि आपसे प्रोसेसिंग फीस की मद में ली जाती है। लेकिन इस बैंक का मुझे अभी तक यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि आपसे प्रोसेसिंग फीस लेते कि नहीं लेते, लेकिन ज्यादातर चांसेस हैं कि आपसे किसी किस्म की कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं ली जाएगी। मतलब आप लोन बाकायदा फ्री आसानी के साथ यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए आपको बैंक में जाना पड़ेगा। इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि आपको बैंक जाना पड़ेगा, आपको यहाँ से घर बैठे आप अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने किसी भी ब्रांच में चले जाना है। कौन सी ब्रांच में चले जाना है? NRSP माइक्रो फाइनेंस की ब्रांच में चले जाना है। अब NRSP माइक्रो फाइनेंस बैंक है एक, जिसकी ब्रांचेस पूरे ही मुल्क के अंदर फैली हुई हैं। आप आसानी यहाँ से जाके अपना जो है वो लोन अप्रूव करवा सकते हैं। किसी किस्म की कोई भी आपसे यहाँ पे मजीद डॉक्यूमेंटेशन वगैरह नहीं मांगी जाएगी। जो मैंने आपको बताया है उसी तरीके के साथ आपको आसानी लोन मिल जाएगा। इसके अलावा आपने क्या करना है कि अगर आपको नहीं पता कि आप किस ब्रांच में जाएं, इनकी करीबी ब्रांच कौन सी है, तो आप इनकी वेबसाइट भी, यहाँ पे मैं आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी विजिट कर सकते हैं। साथ साथ इनका ये नंबर है 062-1111-011-011, इस पे कॉल करके भी आप ये तमाम डिटेल ले सकते हैं। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप चैनल है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा, आपने वो भी सब्सक्राइब कर लेना है। जब वो सब्सक्राइब करेंगे इंशाल्लाह वहाँ पे भी मुकम्मल डिटेल आ जाएगी, और आप वहाँ से भी हमें कोई भी किसी किस्म का भी अगर आपको कोई इशू है तो आप हमसे वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। साथ साथ यहाँ पे 08008 ये एक और इनका टोल फ्री नंबर है जो कि फ्री है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे कॉल करके भी अपने तमाम जो भी क्वेरीज वगैरह होंगी आप यहाँ से गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा आपका किसी किस्म कोई भी सवाल आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछें, इंशाल्लाह तमाम डिटेल आपको कमेंट बॉक्स में बता दी जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक हमें दीजिए इजाजत। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अल्लाह हाफिज।